बात निशिकांत दुबे ने कही कुछ कुछ वैसा ही उन शब्दों में जैसे अभी आपने कहा। ये एक और सीनियर लीडर हैं कैलाश विजयवर्गीय, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये तो नेपाल और बांग्लादेश बनाने वालों के ख्वाब धरे के धरे रह गए, करना तो वो वही चाहते थे। अच्छा, वो धर्मेंद्र प्रधान के बारे में भी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, सुनिए। प्रधान जी की तारीफ करूँगा। मैं उनको विद्यार्थी परिषद के ज़माने से जानता हूँ। उनको जो काम देते हैं बहुत ईमानदारी के साथ और डेडिकेटेड तरीके से करते हैं। वो तो पहले दिन से जैसे आंदोलन चालू हुआ था, उन्होंने पार्टी अध्यक्ष से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। पार्टी अध्यक्ष ने मना कर दिया कि बोले नहीं, जब तक हम लोग बैठ के निर्णय लेंगे जब तक तुम इस्तीफ़ा नहीं दोगे और इस्तीफे की बात भी नहीं करोगे किसी से। पर जब परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि पार्टी ने निर्णय लिया कि धर्मेंद्र जी इस्तीफा दे, तो नेक्स्ट सेकंड में दे दिया। यही तो एक अच्छे कार्यकर्ता की पहचान है। धर्मेंद्र जी का इस्तीफा उन सब विदेशी ताकतों को जो देश में हिंसा कराना चाहते थे, बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह, उनके मंसूबे खत्म हो गए। और इसलिए मैं मानता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने जो काम किया है उसके लिए मैं उनको बधाई भी देता हूं। यही कह रहे थे ना आप, जो उन्होंने बोला। देखिए, मैं एक चीज़ जोड़ देना चाहता हूं कि कल कॉकरोच पार्टी के लोगों का एक बहुत बड़ा 5 स्टार के अंदर जो है वो एक बड़ा जश्न मना। शायद आपने वीडियो दिखाया है या नहीं दिखाया है, ये आपके पास है या नहीं है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर कल रात को मैंने देखा था और एक चैनल ने भी उसको बड़े जोर से चलाया था। बड़ा होटल लग रहा है, बहुत बड़ा होटल, 5 स्टार होटल है वो। मज़ेदार बात है कि एक तरफ आप छात्रों के आंख जाने की, उनके पिटने की, उसके प्रति आप संवेदना जता रहे हैं। आप जता रहे हैं कि इतने लोगों का नीट के अंदर उनकी मृत्यु हो गई है, तो आप उन परिवारों के प्रति ये आपको संवेदना व्यक्त करने का माध्यम मिला कि आप कॉकटेल लेकर के और उसके बाद 5 स्टार में वो जेनजी प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। नहीं, मेरे कहने का मतलब है जेनजी प्रोटेस्ट है। हाँ। लेकिन इतनी असंवेदनशीलता कैसे हो सकती है जेनजी प्रोटेस्ट के अंदर? तो आप फिर ये भी जस्टिफाई करेंगे कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की जितनी गालियां हैं वो सारी गालियां आकर के यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि उनके लिए जो वहां खड़ा था, जो गालियां भी दे रहा था, उसको थोड़ी बुरा लगेगा। वो कहेगा अच्छा, मैं रिलैक्स कर रहा है आदमी, ये 30 दिन वहां रहा है गर्मी में, अब ठीक है। ऐसे तो उन्होंने वो वीडियो भी जारी किया कि एक महीने के बाद अच्छी नींद ली है, वो वीडियो भी मैंने देखा था, वो जारी किया। लेकिन त्रिपाठी जी, निशिकांत दुबे की बात पे, कैलाश विजयवर्गीय की बात पे, धर्मेंद्र प्रधान के स्वागत पे, सम्मान पे, इन तीनों पे आपको ऐतराज दिख रहा है मुझे। नहीं, ऐतराज मतलब क्या है, पार्टी है, तय कर रही है, सत्ता में है और उसको समझाने वाले समझा रहे हैं कि ऐसे करना चाहिए। भाई, फंडिंग विदेशी नहीं होगी किसी भारत को किसी भी थोड़ा सा भी परेशान करने वाले आंदोलन में, ये कौन कह रहा? हर वक्त होगी। सरकार को रोकना चाहिए। विदेशी ताकतें अगर हैं तो वो ताकतें कभी चिन्हित भी हो जाएं, अच्छा होगा ना, कभी पता तो चले कि ठीक है, विदेशी ताकतें हम सब जानते हैं। कोई ऐसा कालखंड नहीं रहा जिसमें अमेरिका, रशिया, चाइना, जाने किसका आरोप नहीं लगा। लगता ही है, और लगता क्या है, होता ही होगा। भाई, जॉर्ज सोरोस ने 2021 की ग्लोबल म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम $1 मिलियन का प्लेज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी का नाम लेके कहा, दुनिया के निशाने पर नरेंद्र मोदी। ये सब ठीक है, लेकिन आप पॉलिटिकल मूवमेंट को जब आप इस तरह से चिन्हित करने की कोशिश करते हैं तो फिर क्यों आप गए बातचीत करने के लिए? क्यों आपके लोग तो पहले दिन से कह रहे थे ना भाई, जनता कह रही थी, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे थे, वो मोदी के समर्थक लोग थे, वो लगातार कह रहे थे कि त्यागपत्र हो जाए। उसी वक्त ले लिया होता, कितना बढ़िया होता। इन सब का कोई अस्तित्व नहीं रहता। आप इनको वैधानिकता देने के बाद कह रहे हो कि तुम देशद्रोही हो। दोनों कैसे चलेगा भाई? आप ही ने वैधानिकता दी ना, मंत्री के बराबर बैठ के। वो जो हम कह रहे हैं, दोनों संभालना है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं, आप ये जो कुछ भी कह रहे हैं, और मैं बार बार ये कहता हूं कि ये जो सारे जो नैरेटिव हैं, इसको नई शब्दावली गढ़ना पड़ेगा। जो भी है, ये शब्दावली अब नहीं चलती। भाई, आप किसी को कहते हो, कहता हाँ ठीक है, चलो तुम कह रहे हो तो चलो हम हो गए, तब अब उसके बाद आप क्या जवाब दीजिएगा? अब तो उसका कोई आगे का कोई रास्ता है नहीं। क्या हर किसी पे ऐसे लगाइएगा कि वो क्या बोलते हैं, देशद्रोह? अब तो राजद्रोह रहा नहीं, देशद्रोह लगाइएगा। मुझे लगता है कि ये बड़ा सोचने का समय है कि शब्दावली क्या होगी, नैरेटिव क्या होगा, और ये समय सबसे खतरनाक है जिसमें विदेशी फोर्सेज लगी होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं।